40 मिनट होगा। स्टार्ट का जो 40 मिनट होगा उसको हम फोकस करेंगे इसके बेसिक्स जानने का कि इसका बेसिक्स क्या है। और अगला जो 40 मिनट होगा नेक्स्ट, उसमें आपके 11 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, 11 क्वेश्चन होंगे जिसमें ऑप्शन भी दिया रहेगा और वहां पे आप बताएंगे। तो इन सभी का बेसिक में समझाऊंगा रेशियो का। ठीक है, पूरे अच्छे तरीके से रेशियो होता क्या है, कहाँ कहाँ पर यूज होता है, ये सब चीजें पहले हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद से फिर आगे बढ़ेंगे और अगले हाफ में हम क्या करेंगे, वहां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर है। और बाकी ठीक है, आज अच्छे से अपना कॉमरेड कॉन्सेप्ट्स वाला लोगो लगा दिया हूँ। भाई अरुण सर इधर भी है, इधर एक कॉपी भी है, पेन भी है, ये अपना यूज कर सकते हो। अभी यूट्यूब पे भी जाएगा ये। ठीक है, चलिए तो जुड़ गए हैं, अभी बहुत से लोग जुड़ गए हैं, 54 लोग हो गए अभी ही, और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है अभी। बहुत बढ़िया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो बेसिक देखते हैं, बेसिक समझने की कोशिश करते हैं हम यहाँ। ठीक है, रेशियो का कुछ चीजें ऐसी है जो आप जानते हैं, बावजूद इसके फिर भी बताने की जरूरत है यहाँ पे। और एक फ्रैक्शन हम पढ़े हैं, वहां से भी कुछ फायदा हो जाएगा। तो देखिए एक चीज है, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि अगर आपका कहीं पे दिया हुआ है कि A/B इज इक्वल टू 2/3, यहां से इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम A/B इज इक्वल टू 2/3 ये भी लिख सकते हैं। दूसरा, ऐसे ही अगर दिया हुआ है आपका कि 2A इज इक्वल टू 5B, अगर इस तरह से दिया हुआ है और आपसे अगर रेशियो पूछता है, तो बेटर है कि इससे आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करना है ए, और ये बी जो है अगर इस साइड मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड होगा, मतलब ए बटे में बी। वाइट कलर करा पर वही वाला सेट लगा 5/2 बटा बी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, दूसरे साइड इधर हम देखेंगे तो यहाँ पे 5 का 5 ही रह जाएगा और बटे में 2 हो जाएगा। मतलब हमें यहाँ से एक चीज मिला कि A/B जो है वो होगा आपका कितना, 5/2। 5/2। अब देखो इसको क्रॉस चेक भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे क्रॉस चेक करके भी आप देख सकते हो होगा क्या। जैसे देखो यहाँ पे 2A था और इस बराबर था ये किसके, 5B के। ए की जगह पे देखिए कितना है वैल्यू 5, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं आप, T2 × 5 इज इक्वल टू इधर 5 × 2। जरा देखिए ये 10 इज इक्वल टू 10, हेंस प्रूव्ड कि जो हमारा रेशियो आया है वो बिल्कुल सही रेशियो आया है। जो रेशियो हमारा ये आया है 5:2 वो बिल्कुल ही सही आया हुआ है। तो आप खुद से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं, यहाँ पे यही चीज होगा कि आप खुद से भी क्रॉस चेक कर सकते हैं कि आपने जो किया है वो सही है या फिर सही नहीं है। अब देखो एक इसके बाद से एक आता है आपका, ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ऐसे भी आता है कि A/B जो है वो दिया रहता है ऐसे कि 1/2 रेशियो 1/3। देखो ध्यान देने वाली बात यह है कि कभी भी आपको, कभी भी ध्यान रखना, जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हो तो आपका फ्रैक्शन में, ये जो भिन्न में है फ्रैक्शन में आपका रेशियो नहीं होना चाहिए, ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहां से डिफिकल्ट हो जाता है। इसको आप क्या करेंगे कि इसको इंटीजर में बदलना है, यानी कि पूर्णांक में बदलना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, जब भी फ्रैक्शन दिया रहेगा तो हम यहाँ पे एक चीज करते हैं कि एलसीएम लेते हैं, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर यानी कि हर का एलसीएम, हर क्या है, हर देखिए यहाँ पे हर 2 है, यहाँ 3 है, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 होगा। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसी 6 से अब अगला स्टेप जो होता है, नेक्स्ट स्टेप, इसी 6 से जो है हम क्या करते हैं, दोनों ही रेशियो में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इस 6 का मल्टीप्लाई हम दोनों रेशियो में कर देते हैं, मतलब हमारा A/B कुछ इस तरह से हो जाता है कि 6 इंटू कितना, 1/2, और इस टू 6 इंटू 1/3। यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपका 3, यहां से ये कैंसिल आउट हो जाएगा 2। गुड आफ्टरनून सर।
तो यहां से हो जाएगा 3:2। ये आपका 3:2, यानी कि यहां से एक चीज हमें मिला कि अगर आपका A/B जो है वो 1/2:1/3 है, तो आप ये बता सकते हैं कि A/B जो है 3:2 होता है। ये देखो, ये क्रॉस होता है, एक तरह से देखा जाए तो ये क्रॉस होता है। अगर कब? जब आपका नुमरेटर बराबर होगा, मतलब अंश जो है बराबर होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए, A/B जो है दिया हुआ है 2/3:2/7, 2/7। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कि A/B जो है वो हो जाएगा कितना, यहाँ हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा आपका कितना, 3, क्रॉस। क्योंकि ये 2 से 2 तो कट जाएगा, यहाँ पे ये क्रॉस आ जाएगा, मतलब 7 इधर तो 3 इधर। जैसे कि यहाँ पे देखिए, तो ये डिनोमिनेटर वाला होता है। बाकी अगर इस तरह से नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए अगला, जैसे कि यहाँ पे एक और चीज इसी तरह से दिया हुआ है। फॉर एग्जाम्पल A/B जो है दिया हुआ है 2/3:3/4। अगर ऐसा दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे इसके केस में, हम क्या करेंगे कि क्रॉस मल्टीप्लाई बस कर देना है A/B। देखो मल्टीप्लाई इसका करना है 2 का 4 से, तो 4 दूनी के 8, और फिर 3 का 3 से हो जाएगा कितना, 9। ये हो जाएगा आपका रेशियो, ये हो जाएगा डायरेक्टली। तो ये बेसिक चीजें हैं बिल्कुल, ठीक है, ये बेसिक चीजें हैं बिल्कुल, और इनका हमारा यूज है, इनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, इनको यूज कर सकते हैं हम। एक मिनट, चलो ठीक सर है। इसको समझा दीजिए एक बार, कौन सा? एक मिनट, जो लगाया है हाइलाइटर। रुको, हाइलाइटर, ठीक है। ये तो सिंपल सा था, देखो यहाँ पे क्या है। डिनोमिनेटर को कैसे किए? हाँ हाँ, बता रहा हूँ। देखो यहाँ पे ये चीज है कि हाँ दिखाइए। जैसे देखो A/B है ना, यहाँ पे A/B दिया हुआ है 2/3:2/7। ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 1/3:1/7 हो जाएगा। तो यहाँ से क्रॉस लिख सकते हो आप सीधे 7:3, क्योंकि इन दोनों का एलसीएम जो है वो आएगा आपका कितना, 21। 21 से जैसे मल्टीप्लाई करोगे तो इधर इधर से ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका रहेगा ओके सर। पहला, ये बिल्कुल बेसिक पार्ट है ये, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और चीजें हैं, इसके बाद हम देखते हैं। देखो स्टेप बाय स्टेप समझते चलो, क्योंकि इन सभी का यूज आएगा आगे चल के, इन सभी का यूज आएगा आगे चल के। अब देखो यहाँ के बाद से एक चीज और आता है कि अगर अभी तक हम क्या देख रहे थे, सिर्फ 2 का देख रहे थे। जैसे अगर आपका 3 का आ जाए, 3 से रिलेटेड चीजें आ जाए, जैसे ऐसे दिया हुआ है कि 2A = 3B = 4C। अगर ऐसे दिया हुआ है तो हम क्या करते हैं, यहां पे दिक्कत आता है। अगर यहीं से आपका निकालना रहे कि A/B/C क्या होगा, A/B/C यहां से क्या होगा, ठीक है, सेकेंड हाफ आपका क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, A/B/C निकालना होगा। हमारा सबसे पहले यहाँ पे काम होता है कि एलसीएम हम लेते हैं, किसका, 2, 3 एंड 4 का। 2, 3 एंड 4 का हम एलसीएम लेके चलते हैं। यहां से 2, 3 और 4 का एलसीएम जो है आ जाएगा आपका कितना, 12। ये 12 आ जाएगा। अभी देखिए इस 12 का हमें यूज करना है, और इस 12 का यूज कैसे होता है, देखो हमें क्या करना है, इस 12 को जो है सभी में आप क्या कर देंगे, डिवाइड कर दीजिए। तो 2A डिवाइडेड बाई 12 = 3B डिवाइडेड बाई 12 = 4C डिवाइडेड बाई 12। इसका बेनिफिट होता है, अगर इस तरह से दिया हुआ है तो इसका बेनिफिट हो जाता है हमें। देखो शॉर्ट में हो जाएगा जल्दी से, ये हो जाएगा आपका कितना, 6, यहां से आ जाएगा 4, यहां से आ जाएगा ये कितना, 3, यहां से हो जाता है आपका A/6 = B/4 = C/3। अब यहाँ पे ये इक्वेशन आ चुका है। देखिए ये सभी के सभी बराबर हैं,
सभी के सभी बराबर हैं। अगर आप ए की जगह पे 6 रख दो तो 6/6 कितना हो जाएगा 1। अगर बी की जगह 4 रख दो तो 4/4 हो जाएगा 1। अगर सी की जगह पे 3 रख दो तो 3/3 हो जाएगा 1। मतलब यहां से आप डायरेक्ट रेशियो बता सकते हो, ए रेशियो बी रेशियो सी जो है वो हो जाएगा आपका 6:4:3। क्योंकि अगर इनकी वैल्यू आप पुट करते हो, इनकी वैल्यू ए की जगह पे यहां पे अगर आप पुट करते हो कितना 6, यहाँ पे आप बी की जगह पे 4, तो 1 हो जाएगा। और ये आपका जो रेशियो है वो यहां से पता चल जाएगा कि ये रेशियो बिल्कुल ही सही है, बिल्कुल सही है। तो इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है। अब देखो इसको एक बार और देख लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगा। देखिए एक और एग्जांपल लेके मैं बता देता हूं इसको, कि अगर दिया हुआ है जैसे कि आपका कि 7a इज इक्वल टू दिया हुआ है 14b इज इक्वल टू दिया हुआ है यहाँ पे सपोज आप देख लीजिए यहाँ पे 4c, ठीक है। और पूछा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी बताइए। हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे पहले तो 7, 14 और 4 का। तो 7 दूनी 14, इनका तो 14 ही हो जाएगा। 14 और 4 का कितना हो जाएगा 28 होगा सर। तो अब यही करना है कि 7a डिवाइडेड बाई 28 इज इक्वल टू, म्यूट कर लो, 4c डिवाइडेड बाई 28 कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा a/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे आ जाएगा b/2 इज इक्वल टू c/7। आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख सकते हो कि a रेशियो b रेशियो c जो होगा वो 4:2:7 4:2:7। समझ में आया? ये बहुत आसान है, बहुत ही आराम से आप यहाँ से बता सकते यस हो। हाँ, कोई बोलना चाह रहा है? प्रिया, एक मिनट। सर ये आसान है। हाँ बिल्कुल आसान है ये। तो अभी मुश्किल हो गया सर, ये मुश्किल बाद में आएगा, अभी आसान है। वो तो ट्रेलर है। हाँ अभी आसान है, ये चीजें सीखो, यहाँ पे सीखोगे तो आगे चल के आपका काम आएगा, ठीक है। तो अब देखो, अब यही चीजें जो है आगे चल के अब बदलती हैं। कैसे? अभी कुछ जरूरत नहीं है, अभी आप बस ऐसे ही पढ़ते चलिए, क्वेश्चन करने का मौका मिलेगा अगले हाफ में। अब देखिए एक चीज और रहेगा, जैसे ऐसे दिया हुआ है कि ए रेशियो बी रेशियो सी, यहाँ पे दिया हुआ है जैसे 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6 अगर दिया हुआ है। इसको आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, क्या करना है आपको, एलसीएम लेना है। एलसीएम लीजिए यहाँ पे किसका, 3 का, 4 का और 6 का, कितना हो जाएगा 12। इस 12 से सभी में मल्टीप्लाई कर देना है, इस 12 से सभी में मल्टीप्लाई कर देना है। 4:3 बिल्कुल वो क्लियर दिख रहा है अभी तो, आप आराम से यहीं से बता सकते हैं। 12 से अब मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो 12 इंटू 1/3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 इंटू 1/4 हो जाएगा, और ये आपका 12 इंटू 1/6 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए ये 4:3:2 ये आपका ओरिजिनल रेशियो हो जाएगा, जो कि रेशियो 2, ठीक है। तो ये जो है आप या तो ये बोलिए कि 1/3:1/4:1/6 या बोलिए 4:3:2, दोनों ही चीजें एक ही होती है, दोनों ही चीजें एक ही होती है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों चीजें एक आ जाएंगी, ठीक है। अब चलिए, तो इस तरह से भी रहता है, अगर आप वही चीजें XYZ मान के करेंगे तो थोड़ा लंबा जाता है, और कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा टाइम ज्यादा चला जाता है और कुछ फर्क नहीं पड़ता है। तो रेशियो शुरू हुआ है, इसको अच्छे से पढ़ना, रेशियो जो है अच्छे से पढ़ना अभी बहुत अच्छा। देखो यहाँ पे 73 लोग हो चुके हैं, 71 72, ठीक है, इतने लोग जुड़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कब एक चीज आता है मर्ज करना, ठीक है, मर्ज करना, ठीक है, मर्जिंग ऑफ क्या होगा, रेशियो। रेशियो को आपको क्या करना है, अनुपात को मर्ज करना है, मतलब अनुपात को आपको क्या करना है, जोड़ना है। जैसे 2 अनुपात रहेंगे, ठीक है, जैसे 2 अनुपात रहेंगे इस तरह से कुछ कि A रेशियो B दिया हुआ है आपका जैसे कि 2:5, जबकि यहीं पे दिया हुआ है कि B रेशियो C जो है वो है आपका 3:4। आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे 2 चीजें यहाँ पे पूछा जा सकता है
एक तो ये पूछा जा सकता है कि ए रेशियो सी क्या होगा, दूसरा ये पूछा जा सकता है कि ए रेशियो बी रेशियो सी क्या होगा। ये दोनों ही चीजों में से कोई एक चीज पूछा जा सकता है। अब देखो इसका तरीका ये होता है, जो मैं देखो अलग अलग तरीका होता है, लेकिन जो मैं तरीका बताऊंगा उसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक कोई भी रेशियो आप मर्ज कर सकते हो बिल्कुल आसानी से। दो या दो से अधिक रेशियो आप आराम से मर्ज कर सकते हो। जैसे देखिए ए रेशियो बी है, यहाँ पे कितना 2:5 है, और फिर एक और रेशियो है आपका बी रेशियो सी, वो कितना है 3:4। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है स्पेस आप देख पा रहे होगे, यहाँ पे जो स्पेस देख रहे हो, यहाँ पे नहीं लिखा है। हाँ रेशियो 10 और 6 रेशियो 15 रेशियो 20। अभी रुक जाओ, अभी मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, पूछ नहीं रहा हूँ। जब मैं पूछूंगा तो पूछने के टाइम पे आपको बताना है। अभी मेरा टर्न है, बताने का टर्न है। अभी मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, तो अभी मत बताइए, ठीक है? जब मैं पूछूंगा तब बताइए, अभी समझने दीजिए सबको। अब जरा देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ जो है कोई नंबर नहीं है, यहाँ भी कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर रखना है। अब कौन सा नंबर रखना है उस चीज को ध्यान देना है। देखिए जरा, ये जो सी वाला ये स्पेस है, ये बी के जस्ट राइट में खाली जगह है, जिसके भी जस्ट राइट में है वहीं पे वो नंबर हम पुट कर देते हैं, खाली जगह होता है। जिसके जस्ट लेफ्ट में जगह खाली होता है उस पे वही नंबर पुट कर देते हैं। ये 3 रख दिए। लेफ्ट और राइट ही रखते हैं, जिसके जस्ट लेफ्ट में या जिसके जस्ट राइट में अगर स्पेस वैकेंट है, खाली है, तो हम रखेंगे, अदरवाइज नहीं। फिर हम क्या करते हैं, अब जो है मल्टीप्लाई होता है। जैसे अगर मैं ए की बात करूं तो इसके दोनों टर्म जो ये आपका 2 और 3, तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। बी की बात करूं तो 5 और 3, तो 5 गुणे 3। सी का जो है वो कितना है 5 गुणे 4, इस तरह से होता है। तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा आपका 15 और ये हो जाएगा 20। ये आपका फाइनल रेशियो आ चुका है। यहां से ये फाइनल रेशियो आ चुका है, ए रेशियो बी रेशियो सी। यहाँ पे अगर आपका ए रेशियो सी की बात करता तो 6:20 होता, जो कैंसिल आउट होके 3:10 हो जाता। तो यहाँ से दो चीजें आ जाती है, अगर आपका ए रेशियो सी पूछा या फिर ए रेशियो बी रेशियो सी पूछा तो आप यहाँ से बता सकते हैं, ठीक है? ये चीज आप बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से। इतना समझ में आ रहा है? इतना आ रहा है ना? ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं ये, और ये समझने वाली चीज। यस सर। अगर अभी तक कुछ नहीं समझ में आए तो बोलिए। अभी तक समझ में ना आया हो? आ गया सर। सब चीज समझ में क्लियर है सर। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बेसिक चीज है, ये बताया हुआ चीज है। अलग अलग जगह जहां से भी आप लोग जुड़े हैं, चाहे बलिया से जुड़ा हुआ है कोई, या जबलपुर, या फिर अहमदाबाद, या फिर कहीं और से। बलिया सर। हाँ बलिया वाले बलिया हैं, जबलपुर वाले भी हैं, भीरगु बाबा की जय। हाँ हाँ भीरगु बाबा की जय, ठीक है। भीरगु नगरी। तो चलो अब यहाँ पे देखो, ये चीजें समझ में आ गई। इतना ये बिल्कुल बेसिक पार्ट था। अब जरा एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, उसमें बताइए, जैसे मर्ज वाला ही था। तो अगर दिया हुआ है ए रेशियो बी जो है 3:4 है, बी रेशियो सी जो है आपका 6:5 है, जबकि सी रेशियो डी जो है वो आपका है 4:3। ठीक है, ये 3 चीजें हैं। आपको यहां से बताना है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा। ये आपको बताना है। ये आपका क्वेश्चन है, और आप क्या करेंगे, ये क्वेश्चन है, आप एक काम कीजिए, अपने चैट बॉक्स में ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू बताइए, ठीक है? 18:24:20:15। एक मिनट, चैट में तो किसी का आया नहीं। अच्छा रुको, म्यूट वाले अनम्यूट वाले बोल रहे हैं, देखो। हाँ, हैंड रेज करो, कौन बोलना चाह रहा है? हैंड रेज मतलब ऐसे वाला हैंड रेज नहीं, उधर हैंड रेज करना है, ठीक है? तो बताओ कौन बताना चाहेगा। हैंड रेज हो चुका है, 1 मिनट। तो सबसे पहले ये सीधा साधा छोटू बताओ तुम, सीधा साधा छोटू।
अक्षय तुम Yes, बताओ। सर 18:24:20:15। ओके चलो, अब अगला है टर्न आपका आशु सोनकर, बताओ। और सर मैंने उसको वो नहीं किया है, बट 72:96:80:60 और कैंसिल आउट और करना भी है। सॉर्ट कर सकते हैं, चलो ठीक है। अब Yes, sir. आया श्वेता तिवारी, बताओ। सर 18:24:20:15। 15 ओके। पूर्णिमा साहू। सर 9:24:20:15। ओके, अब कौन बाकी है? राकेश, आप बताइए। मैंने किया ही नहीं अभी। अच्छा किया ही नहीं, तो फिर हैंड रेज नहीं करने हम का। लोग भी हैं सर। और कौन था? हम कहाँ पे? चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ फटाफट इसको कैसे करेंगे, वो चीज देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका 3:4 है, यहाँ पे 6:5 है, और यहाँ पे 4:3 सर है। चैट बॉक्स डिसेबल क्यों कर दिए यहाँ हैं? आपका 4 4 और 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे 4। ये इजी तरीका होता है। अब देखिए इसमें हम जल्दी से कैसे कर सकते हैं, एक चीज मैं बता दूं, यहाँ पे जल्दी से हम कर सकते हैं। तो देखिए ये जो है, आप देख पा रहे होंगे कि ए की जो है 3 वैल्यू है। ए की जो है आप देख पा रहे होंगे, ए की यहाँ से यहाँ तक ये 3 वैल्यू है। बी की भी 3 वैल्यू है यहाँ पे, मतलब मल्टीप्लाई होगा, और सी की भी 3 है, ऐसे ही डी की भी 3 है। आपको करना ये है कि इनमें से अगर आप कैंसिल आउट करना चाहो तो कैंसिल आउट कर सकते हो किसी एक वैल्यू को। ये ए की किसी एक वैल्यू, देखिए 4 इसकी वैल्यू, इसकी 4 वैल्यू, इसकी 4, इसकी 4, कैंसिल आउट हो गई, कट जाएगा ये 1 1 1। अब जो है अगर कुछ कहीं से कैंसिल आउट हो पाता है तो यहाँ पे 3 6 से इधर कुछ नहीं है, सी में ऐसा कुछ नहीं है जो 3 से कैंसिल आउट हो रहा हो। ठीक है, अभी रुक जाओ, बता लेने दो। तो ये चीज है ए में, बी में और सी में। अब डी में भी है 3 लेकिन सी में 3 नहीं है, तो सभी जगह कैंसिल आउट होना चाहिए। अभी कुछ और कैंसिल आउट होते हुए नहीं दिखेगा। तो आप ए को करेंगे तो 6 × 3 कितना हो जाएगा? 18। डी हो जाएगा 4 × 6 यानी कि 24। सी हो जाएगा यहाँ पे 4 × 5 20, और ये हो जाएगा आपका 15। देखो बहुत लोगों का सही था, जो लोग रिप्लाई किए ये सही था। एक थोड़ा सा ये था कि सर, हाँ बोलो आप। सर चैट डिसेबल्ड है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट एबल टू रिप्लाई। इसका चैट डिसेबल है? यस सर, थोड़ा हम लोग मेरा भी है। अरे तो आप लोग, हाँ सर मेरा भी। मेरा भी चैट डिसेबल है सर। तो चैट सबका है डिसेबल सर। कैसे? अभी बोल कैसे पा रहे हो? अगर चैट डिसेबल होता तो बोलते ही नहीं। सर ये डिसेबल नहीं, चैट डिसेबल है। चैट डिसेबल दिखा रहा चैट है। डिसेबल हो गया है क्या? सर चैट डिसेबल्ड हो गया है। ओके देखिए नहीं जूम मीटिंग का चैट डिसेबल्ड है। रुको, समझ गया मैं। चलो ठीक है, मैं वही सोचा कि हुआ क्या। हाँ सर, थैंक चलो यू। अब हो गया। अभी चैट, मैं चैट सर ओके ओके, चैट अभी ठीक है। अब हेलो हेलो कर लो उधर ही। सर हाँ हाँ हो गया है सर। चलो ठीक है, हो चुका है। तो ये समझ में आया। इसको एक चीज करना है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे कि कैंसिल आउट करने वाला, ये जो मैं बताया कैंसिल आउट करने वाली चीजें, ये आसान बना देता है। ठीक है, ये आसान बना देता है ये कैंसिल आउट करने वाला चीज। अगर कैंसिल आउट करोगे तो फटाफट जल्दी से आपका सॉल्व हो जाएगा। हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? डायरेक्ट रविकांत, क्या कहना क्या चाह रहे हो रविकांत, बताओ। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से एक बिल्कुल आसान सा चीज मैं बता रहा हूं, वो चीज को ध्यान देना है। जैसे देखिए, अगर दिया हुआ है ए रेशियो बी अगर दिया हुआ है, जैसे कि 7:9। अब यहाँ पे कई चीजें हैं। अगर आपकी वैल्यू दिया हुआ है, अब वैल्यू क्या दिया हो सकता है? या तो आपका ए का वैल्यू दिया हुआ होगा, ए की वैल्यू दी गई होगी,
तो हम कंपेयर कर लेंगे यहाँ से। हो सकता है कि वैल्यू दिया हुआ हो b का, तो b से कंपेयर कर लेंगे कि 9 इतने के बराबर है। या दिया जा सकता है आपका कि a प्लस b, मतलब a और b मिला के कितना है, तो भी आप बता सकते हो। आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए a प्लस b जैसे करेंगे तो वो हो जाएगा 7 और 9 16, 7 + 9। ऐसे ही a माइनस b भी सर दिया आपकी हो आवाज सकता कट है। रही है। ठीक है, देखो यहाँ पे एक चीज है कि a प्लस b दिया हो सकता है, a प्लस b। इंटरनेट, ठीक है सर लग रहा है सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। अब आने लगी। वो नेटवर्क थोड़ा सा इश्यू था, हो गया, अभी सही है। यस सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम था, अभी हो चुका है, सही है अभी। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे हो सकता है कि दिया रहे कि a प्लस बी जो है उसकी वैल्यू दिया हुआ होगा। जैसे मान लीजिए अगर 320 दिया होता तो यहाँ पे हमने ऐड किया a प्लस बी, वो 16 आया। 16 जो है इक्विवेलेंट हो जाएगा कितने के, 320 के, तो एक बराबर होगा 320 बटे में 16, यानी कि 16 दूनी 32, 20 के बराबर। अब यहाँ से कुछ भी निकाल सकते हैं। जैसे सपोज अगर आपका डिफरेंस ऑफ a और b दिया होता, डिफरेंस ऑफ a और b, तो b माइनस a जो है, b माइनस a जो है वो हो जाएगा सर आपका बाकी लोगों को, वो हो जाएगा आपका 2। तो 2 हो जाएगा यहाँ पे, और इस 2 को आप यूज कर सकते हैं। देखिए, तो 2 चूंकि एक की वैल्यू 20 है, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 × 20 यानी कि 40। तो यहाँ पे XYZ मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से हम अप्लाई करेंगे और रेशियो से ही चलेंगे, रेशियो से ही चलेंगे। अब कई चीजें आ सकती है यहाँ पे। तो ये b माइनस a वाला नहीं सुन पाए। ये b माइनस ए मैं बोला कि अगर आपका जैसे कि, चलो ठीक है बता दे रहा हूँ। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। इसमें क्या है, इसमें क्या है, चलो देखो। अब यहाँ पे जैसे कि मैं बात करूं यहाँ पे, ठीक है, एक मिनट भाई साहब, आप जाइए इधर से। देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि a रेशियो b जो है वो आपका है 3:7। यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है कि a प्लस b जो है वो बराबर है आपका जैसे 210 के। पूछा जा रहा है कि a डिफरेंस b, ये a डिफरेंस b है, a और b में अंतर, a और b में अंतर ज्ञात करना है कि अंतर कितने का होगा। 84 सीधा दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए, अगर a रेशियो b जो है 3:7 है, तो a प्लस b कितना होगा, यहाँ पे 10 होगा। ये 10 जो है वो बराबर कितने के है, 210 के। तो एक बराबर कितने के हो जाएगा, 210 बटे में 10 के, यानी कि कितना, 21 के बराबर है। 1:21 के बराबर। अब जो है आपका बोला हुआ है कि a और b के बीच में डिफरेंस, मतलब b माइनस a ही करेंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे। तो 7 में से 3 गया, कितना हो गया, 4। अगर 1 की वैल्यू 21 है तो 4 की वैल्यू हो जाएगी 4 × 21, यानी कि आपका हो जाएगा कितना, 84। ये वैल्यू जो है आपकी आ जाएगी 84। और यही चीज मैं बता रहा था, यही चीज समझा रहा था कि हो जाएगा कितना, 84। तो यही काम आपको करना है पूरे चैप्टर में, हर जगह इसी तरह से करते हुए आपको आगे बढ़ना है। इसका बहुत यूज आएगा। जैसे ऐसा भी हो सकता है आपका, ठीक है, ऐसा दिया हो सकता है कि जैसे दिया हुआ है कि a रेशियो b रेशियो c, ठीक है, a रेशियो b रेशियो c, 3 चीजें दिया हुआ है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जैसे रेशियो दिया हुआ है आपका कि 2:3:5, ठीक है। यहाँ ये चीज आपको मेंशन किया गया है कि इफ, यदि यहाँ पे दिया हुआ है कि b प्लस c इज इक्वल टू 70, b प्लस c इज इक्वल टू, ऐसे 70 ना करके मैं इसको बोल दूं जैसे 72, और पूछा गया है देन, तो आपका a प्लस c कितना होगा। अगर ऐसे दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है, यहीं से आप अप्लाई कर दीजिए। देखिए यहाँ पे b प्लस c दिया है ना, b प्लस c की बात किया है तो b प्लस c 8 जो है 72 के बराबर, तो 1 कितने के बराबर, 9 के बराबर। और आपका a प्लस c जो है वो कितना है, 2 + 5 यानी कि 7। तो 7 बराबर कितना, 7 × 9
7 9 का 63, ये चीज हो जाएगा। ये समझ में आया? अब यहां से कुछ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, आप बिल्कुल 63 अमन केसरी, श्रद्धा, सुहानी, ये सभी का आया है। तो यही चीज आपको क्या करना है, अप्लाई करना है। और देखिए अभी कुछ लोग जो है थोड़ा लेट हो गए हैं, पर कोई बात नहीं, अभी भी इस सेशन में 7 मिनट बचा हुआ है। ठीक है, अगला सेशन में जो है आपके 11 क्वेश्चन होंगे। अगला जो 40 मिनट शुरू होगा, यानी ये जैसे क्लास ओवर होगी तो दूसरा जो है लिंक एक्टिव हो जाएगा। मतलब सेम लिंक पे, एक चीज ध्यान रखना कि सेम लिंक से आपको ज्वाइन करना है, सेम लिंक से ज्वाइन करना है। और मैं यहाँ पे रहूंगा, मैं आपको एक्टिव कर दूंगा। उसके बाद से आपका क्वेश्चन होगा। देखो क्वेश्चन जो है इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में ही होगा। बाइलैंग्वेज क्वेश्चन आपको आएगा, सिंपल से क्वेश्चन होंगे, सिंपल। और उनके 4 ऑप्शन होंगे आपके ABCD करके, यहाँ पे 4 ऑप्शन भी होंगे। आपको क्या करना होगा अगला सेशन में, सिर्फ आपको ऑप्शन बताना है कि A होगा या B होगा। चैट बॉक्स में आपको बताना है कि A होगा या B होगा, और वो भी टाइम लिमिट के अंदर जल्दी से बताने की कोशिश करना, जितना जल्दी हो सके उसको बताने की कोशिश करना। ठीक है, तो वो भी आपका रेडी किया गया है। दुआ करना है। हाँ, वो चीज का फायदा होने वाला है। तो ये समझ में आ रहा है? अभी यही चीज आपको अप्लाई करना है रेशियो के अंदर, यही चीज अप्लाई करना है। अच्छा, एक चीज और होगा, जैसे देखिए A/B+C दिया हुआ है, A/B+C दिया हुआ है, वो है आपका 2/3। और टोटल अमाउंट जो है, टोटल अमाउंट, ठीक है, टोटल अमाउंट जो है वो दिया हुआ है कितना आपका 500। ठीक है, फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, यहां पे फाइंड द वैल्यू ऑफ हो जाएगा आपका क्या, ए का वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहां से ए की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सिंपल है, सिंपल सा है। देखिए टोटल अमाउंट बोला है ना 500, यहाँ पे क्या करना है, 3 हो गए तो क्या हुआ, A+B+C कितना हो जाएगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये A था और रेशियो क्या है आपका B+C, मतलब 2 रेशियो कितना हो जाएगा 3। ये 2 और 3 कितना 5, 5 बराबर है 500 के। तो A कितना है 2, तो 2 बराबर हो जाएगा 200 के। ये इतना सिंपल था, ये चीज हो जाएगा। अब देखो इसी तरह से थोड़ा सा घुमा के अगर दे दिया तो क्या दिया रहता है, ऐसे दिया रहता है। ऐसे अगर दिया रहा आपका कि A/B+C जो है 2/3 है, जबकि B जो है, ठीक है, जबकि B जो है वो आपका है कितना 1C/3 है, वो B जो है C/3 है। अगर आपका टोटल अमाउंट जो है, टोटल जो है वो आपका जैसे दिया हुआ है आपका कितना 2000 दिया है, पूछेगा कि B की वैल्यू कितनी होगी, B की वैल्यू कितनी होगी, इसको बताओ फटाफट, इसको बताओ। देखो A/B+C दिया हुआ है 2/3, B = C/3 दिया हुआ है, टोटल अमाउंट 2000 है, तो B का मान बताना है, B का मान बताना है यहाँ पर। हाँ, 5 मिनट बाद एक्टिव होगा मृत्युंजय। अभी अमन बिल्कुल 400, अमन का 400 आया। अच्छा, अमन का रिप्लाई आ गया है 400। देखो अमन, ये जो है क्लास एक्चुअली ये मेरे सब स्टूडेंट है, तुम तो अभी नए नए जुड़े हो, तो अपने साथ वाले जिनको भी पढ़ना होगा इस तरह से, ये फ्री क्लास है तो उनको आप जोड़ सकते हो। ठीक है अमन, अपने आगे जो भी तुम्हारे दोस्त मित्र होंगे जिनको बेसिक्स पढ़ना होगा तो उनको लेके आ जाना, वो ग्रुप में ऐड करने को बोल देना, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, चलो ओके। तो अगला जो है अभी लिंक एक्टिव हो जाएगा, ये जैसे सेशन खत्म होगा उसके बाद से वो एक्टिव होगा, फिर आ जाना है। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, एक चीज देखिए, यहाँ पे B जो है बराबर है C/3 के, मतलब कि B/C जो है 1/3 हो जाएगा, यानी कि B/C जो है 1/3, तो B+C कितना है 4 है। अब यही काम देखिए करना है कि A रेशियो क्या है B+C है, जबकि यहाँ पे B/C और B+C देखिए ये कितना है 1/3, ये 4 है,
यहाँ पे ये 2 रेशियो कितना है 3, यहाँ पे b प्लस c 3 है, यहाँ पे b प्लस c 4 है। इनको हम बराबर करेंगे। बराबर करने के लिए इधर 3 से गुणा कर दीजिए, इधर 4 से, मतलब 3 और 4 के एलसीएम के बराबर करना है हमको। तो अब 4 दूनी के 8 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा कितना 12, यहाँ 3 से तो 3 हो जाएगा और यहाँ 3 3 9, ये हो जाएगा 12। और टोटल की अगर मैं बात करूं, टोटल तो ये है, टोटल आपका देखिए टोटल कितना है 20 बराबर है आपके कितने के 2000 के। b की वैल्यू पूछा है तो b है 3 बराबर हो जाएगा आपका कितना, क्योंकि ये 20 तो 1 बराबर हो जाएगा कितने के 100 के, तो b 3 है मतलब कि 300 के बराबर हो जाएगा। ध्यान ये रखना है कि b प्लस c जो है दोनों ही जगह बराबर होना चाहिए। यहाँ पे 12 है और यहाँ पर भी 12 ही होगा। टोटल की बात करूंगा तो a प्लस b प्लस c 20 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 रेशियो बराबर होगा 2000 के, तो 1 रेशियो हो जाएगा 100 के। और b की वैल्यू यहां से पूछा है 3 जो है वो बराबर हो जाएगा आपके 300 के। ठीक है, ये चीज है, यही चीज आपको करना है। तो अगला जो सेशन होगा आपका, अगला सेशन जो होगा वो 5 मिनट के अंदर आपका एक्टिव हो जाएगा, तो कहीं जाना नहीं। और उसी लिंक पर वापस से ज्वाइन करो, थोड़ा सा वेटिंग शो करेगा, थोड़ा सा वेटिंग शो करेगा और फिर आप जुड़ जाओगे। वो भी 40 मिनट का होगा ना? बिल्कुल, वो भी 40 मिनट का होगा। आपके 11 क्वेश्चन होंगे, एक्सप्लेन करूंगा मैं, पहले आप रिप्लाई करोगे, एक्सप्लेन मैं करूंगा वहां पे। ठीक है, सीधा साधा छोटू, यो 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 ब्रो। ठीक है, चलो मिलते हैं फिर, चलो आगे अलका। ठीक है, अगले सेशन में मैं बताऊंगा उस क्वेश्चन को। ठीक है, हाँ 39 मिनट 25 सेकंड का होगा सेशन, और बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए थैंक यू, फिर मिलते हैं जल्दी ही। वापस से उस लिंक पे जुड़ जाना, अपने दोस्त मित्र जिसको भी बोलना होगा उनको बोलो, वापस से जुड़ जाए, लिंक शेयर कर देना उनको। ठीक है, और जुड़ो सभी लोग। थैंक यू।